ज्यामिति अवधारणा 4.1 देखिए इसमें क्वेश्चन में समझना है क्या कह रहा है ये। इसमें देखिए बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो कुछ नहीं, वही अपनी आकृति सेम वाली, भैया लेट जाओ। ठीक है, एक रेखाखंड ले लो भैया, एक रेखाखंड वही टुड़ी और अपना नाक। इसमें बिंदु P कर दो, चेस्ट। रेखाएं हैं एक्स वाई और बिंदु ना एक्स वाई और पी क्यू, बिंदु P पर प्रतिच्छेदित है। तो देखिए ये रेखा हो गई, पूरी हमारी बॉडी एक रेखा हो गई। अब एक बॉडी इस पर लिटा दो, पी क्यू। अब एम पर ये प्रतिच्छेदित कर रही हैं। एम पर प्रतिच्छेदित का मतलब क्या है? एम पर बोले तो कि हमारा टुड़ी और दूसरे का एक बंदा लेटा उसकी टुड़ी, या जो भी उसके चेस्ट पे, हाँ ये दिस इज कॉल्ड द प्रतिच्छेदन रेखा है। अब देखिए भैया, रेखा एल और ई एफ पर रेखा एल पर ई और एफ स्थित है, परंतु डी नहीं। अब रेखा एल है, मतलब पूरा एक रेखा है हमारा बॉडी, इस पर ई और एफ स्थित है, टुड़ी और चेस्ट। डी नहीं है, तो डी कहाँ पड़ा है? हमारे पास में पड़ा है। ठीक है, एक एम एन रेखा आकृति है, इसके संदर्भ में सही गलत बताने हैं। सही गलत में कौन सी कंसेप्ट आए देखिए। अब भैया ये कह रहे हैं क्यू ओ एम एन ओ पी रेखा एम एन पर स्थित है। ठीक है, एम और एन। अच्छा, तो इसमें ये फिलॉसफी आ रही है कि भैया एम और एन जो हैं वो देखिए, मतलब ये है टुड़ी और चेस्ट हैं। और थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए कि एक बीच में दे दीजिएगा, थोड़ा टुड़ी से नीचे जाओ आप, टुड़ी को बीच में दे दो, चेस्ट को आप यहाँ दे दो। तो ये नाक और ये परिया और ये पंजे सब इसी रेखा पर है। हालांकि ये दो ही बिंदु बता पा रहे हैं बीच के किसी रेखा को, और जो बाकी हैं सब पर पैर पंजे भी इसी पर हैं, तो बिल्कुल बात सत्य है। अभी ये नहीं कि अंदर की रेखा बिंदु में तो बाहर उसके जो रेखा, ये तो इसी पर स्थित है। बिल्कुल सही सत्य बात। एम एन और एन, एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित बिंदु है। एम एन क्या है? ठीक है, एम एन रेखाखंड हो गया। ठीक है, एम हो गया, ओ हो गया, एन हो गया। हाँ, तो रेखाखंड एम एन है। ठीक है, तो इसमें एम एन ओ, तो ओ बीच में है, तो इस हिसाब से देखिए परिया और चेस्ट एक रेखा है, और जो टुड़ी है वो ओ है। तो कह रहे हैं कि परिया चेस्ट रेखाखंड पर परिया टुड़ी और चेस्ट है, तो सत्य बात है। अब कह रहे हैं एम एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु। सही बात है भैया, एम एन बोले तो परिया और चेस्ट ले लीजिए, एक रेखाखंड है, और तो इस रेखाखंड के अंत बिंदु भी है। सही बात है। ओ और एन रेखाखंड पी के अंत बिंदु है, ओ पी के अंत बिंदु। अच्छा, ओ और एन, अच्छा ओ और एन ओ पी के अंत बिंदु है, ओ रेखाखंड ओ पी के। यार एक बात समझिए, ओ एन कहाँ है? ओ एन ठीक है, ओ पी कहाँ है? ओ पी ये हो गया, ओ पी ये हो गया, और ओ और एन, तो ये कैसे अंत बिंदु हो जाएंगे भाई? ओ और एन रेखाखंड ओ पी के अंत बिंदु कैसे हो जाएंगे? ओ पी के कैसे हो जाएंगे? नहीं होंगे। नहीं, रेखाखंड के अंत बिंदु उसके सामने पीछे लिखे होते हैं। असत्य बात है। ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे बताने की कोशिश कर रहा है कि एक रेखाखंड है ओ और पी। ठीक है, जैसे मेरी नाक और मेरी टुड़ी, बीच में चेस्ट आ रहा है। तो इस संदर्भ में पूछ रहा है कि रेखाखंड नाक और टुड़ी के जो अंत बिंदु है वो चेस्ट और टुड़ी है। चेस्ट और टुड़ी कैसे अंत बिंदु हो जाएगा? नाक नहीं बच रही है इस हिसाब से, तो इसलिए असत्य है।
ये एम रेखाखंड क्यू और ओ के दोनों अंत बिंदु पर है। एम क्यू और ओ के अंत बिंदु पर नहीं है भैया, मध्य में है, मध्य में। सेम स्थिति टुड़ी परिया चेस्ट और टुड़ी की है। अब ये पूछ रहे हैं टुड़ी परिया चेस्ट के अंत में, नो, फॉल्स। एम किरण ओपी पर एक बिंदु है, किरण ओपी। अब देखिए ओ और पी और एम, नो। ये ऐसे पूछ रहे हैं जैसे एक किरण है, टुड़ी और नाक, तो ये पूछ रहे हैं कि पंजे या परिया इस पर है, तो गलत बात है। यहाँ प्रारंभ हो गया किरण का, उसके बाद तो कोई वो नहीं होगी ना, तो गलत है, एफ रॉन्ग है। किरण ओपी ठीक है, चलो टुड़ी और चेस्ट और ओपी टुड़ी और चेस्ट ठीक है। क्यू पी से भिन्न है, अच्छा टुड़ी चेस्ट और नाक चेस्ट से भिन्न है, सत बात है। टुड़ी चेस्ट एक इस दिशा में हो गया नीचे पर के लिए, और नाक चेस्ट नीचे पर के लिए, लेकिन भिन्न है वो। चेस्ट नाक तो भिन्न है वो, ऊपर पर को जा रही है, सत्य बात है। किरण ओपी वही है जो किरण ओ एम है, ओपी और ओ एम, नौ ये ठीक वैसे भैया। ओपी क्या है, ओ और पी चेस्ट परिया है। और ये पूछ रहे हैं चेस्ट परिया है, और ये पूछ रहे हैं मित्र, ये पूछ रहे हैं ओ एम, चेस्ट परिया हो गया, और ओ एम, तो ये पूछ रहे हैं चेस्ट नाक, तो कैसे हो जाएगा, भिन्न हो गया ना, चेस्ट परिया और चेस्ट नाक ऊपर को भिन्न हो गया ना, और ये कह रहे हैं भई है, तो ये फॉल्स हो गया इस हिसाब से। इसी अवधारणाओं पर हैं ये बिंदु, सत्य थोड़ा सा बिल्कुल प्रैक्टिकल देखना भाई, प्रैक्टिकल बेस है एवरीथिंग, प्रैक्टिकल बेस, मस्ती के साथ, अपने लिए अपना ज्ञान।